हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडिएशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डी एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट स्ट्राइक्ड ऑन अ मेटल सरफेस मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, उसकी बताने की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्या है बच्चों, आपका जो हाइड्रोजन एटम था ना बच्चों, उसने डी एक्साइटेशन किया है बच्चों n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे। तो डी एक्साइटेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बच्चों। अब इस एनर्जी को स्ट्राइक कराया गया है मेटल सरफेस पर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। द फिनोमिना ऑफ ejection of electron when light of certain wavelength strikes on it is known as photoelectric effect बच्चों। अब इसमें क्या होता है, जैसे भाई ये इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड होगा बच्चों, तो इसको भी तो पहले तोड़ना पड़ेगा ना बच्चों। तो जो ये जो न्यूक्लियस का इसके ऊपर होल्ड होता है ना, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बराबर होती है वर्क फंक्शन के, या कह दो वो होती है वर्क फंक्शन। और यहाँ पर वर्क फंक्शन आपको दे रखा है कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डब्ल्यू नोट से इसको डिनोट कर रहे हैं हम बच्चों वर्क फंक्शन को। तो ये जो एनर्जी निकली है ना बच्चों, ये दो काम में जा रही है बच्चों, एक तो वर्क फंक्शन में, और जो बच जाएगी ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने के काम आएगी। अब ये कह रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की। क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की। तो हमें वेवलेंथ बतानी है। अब वेवलेंथ कैसे बताएंगे वो समझिए बच्चों। देखो होता क्या है बच्चों कि अब हमारे जो माइक्रोस्कोपिक चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं बच्चों, डी ब्रोगली ने कहा था कि इनके पास ना दो नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर है तो बच्चों वेवलेंथ भी होगी। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है। एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर वी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ओके बच्चों, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, तो यहाँ से वी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 ke अपॉन एम। ओके, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ke, क्योंकि एम स्क्वायर करके आएगा। ओके, एक एम से एक एम कट जाएगा तो एक ही एम बचेगा यहाँ पर। ओके, तो आप ये फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एम। ओके, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर लेना है बच्चों। ओके, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या आएगी बच्चों, ये इक्वल होगी ई माइनस डब्ल्यू नोट के। अब ई, या इसको आप डेल ई भी बोल सकते हो, एनर्जी डिफरेंस होगा बच्चों ये दोनों एनर्जी लेवल्स का। ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल होता है माइनस का 13.6। ओके बच्चों, एनर्जी डिफरेंस तो प्लस में ले लेते हैं। ओके बच्चों, ये होता है 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर। n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, जो कि आपकी n की वैल्यू 1 होगी जिसके लिए, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, और मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। ओके बच्चों, तो n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और z हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक, z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 13.6 इंटू 1/1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों। ओके, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बच्चों। और ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो आ जाएगा 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है बच्चों। डब्ल्यू नोट कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये फाइनली किस में आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बच्चों। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना बच्चों, ये होता है 1.6 इंटू 10 to the power 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 जूल्स के इक्वल होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 जूल्स। अब यहाँ पर वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो बच्चों, लैम्बडा वाले फॉर्मूले में। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आया है आपका, ये आया है बच्चों आपका, लैम्बडा का फॉर्मूला बना है, ये है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ओके, मास किसका लोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लोगे, कितना होता है 9.1 इंटू 10 to the power-31 kg। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है बच्चों। क्या है बच्चों, एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होता है आपका 6.636 इंटू 10 to the power-34 जूल इंटू सेकेंड। ओके बच्चों, अब देखो 1 जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये जो यूनिट्स यहाँ पर होंगे ना, इनको एक बार अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे एच की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू सेकंड बच्चों, जूल इंटू सेकंड है, अपॉन रूट काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आपकी जूल्स में होगी भाई, एनर्जी जूल्स में निकाली अभी हमने। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय एम, मास की यूनिट हम ले रहे हैं केजी में। तो यहाँ पर ये -1 बचेगा, ये कट जाएगा बच्चों। ओके, तो जब ये रूट सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स अपॉन
ये केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट केजी स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी बच्चों, मीटर स्क्वायर का एम। ओके बच्चों, और ये इसकी पावर -1, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये तो मीटर में बचेगा बच्चों, फाइनली ये मीटर में आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 6.636 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 इंटू 9.6 इंटू 10⁻19 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ओके बच्चों, ये हो जाएगा, और ये किस में आएगा बच्चों, पूरा मीटर में आएगा बच्चों। ओके, तो ये बनेगा 6.636 इंटू 10⁻34 अपॉन √1.7472 इंटू 10⁻48। ओके बच्चों, और ये किसमें, मीटर में बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6.636 इंटू 10⁻34 अपॉन, ये बनेगा बच्चों 1.3218 इंटू 10⁻24, इसमें है मीटर में है। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 5.020 इंटू 10⁻10 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, क्योंकि हमें एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है बच्चों, 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है, तो ये लगभग क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। ओके बच्चों, तो कितनी होगी बच्चों, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगी 5। सो करेक्ट आंसर इज 5। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।